मैं बताता हूँ मोहम्मद के मुअजिज़ात क्या थे, मदीने में ले चलता हूँ। मदीने में एक सहाबी रहते हैं, नाम है हनश। क्या है? हनश। आजकल तो साहबा के नाम कोई नहीं रखता, अल्लाह के नामों पे नाम कोई रखता ही नहीं है। जब भी फोन करते हैं मौलवी साहब नाम बताओ, फिर कहते हैं कोई ऐसा नाम बताओ जो दुनिया में किसी का हो ही नहीं। वनन छ नाव फलान नाव थयोस, उमर थयोस, अबू बकर थयोस, नाज ना बड़ नाज पितरस भैस। लेकिन ये मामला है, आज साहबा का नाम रखने के लिए एक ने कॉल की, कहा मोदी साहब बच्चे के लिए नाम बताओ। वो बता रहे अब्दुल रहमान, अल्लाह के नाम, क्योंकि तरबियत औलाद में सबसे पहले अल्लाह के नाम से नाम रखा जाता है। उसके बाद अम्बिया, उसके बाद सहाबा, उसके बाद ताबीन, बुजुर्गान दीन, जो नाम है अच्छा तो वो रख दीजिए। लेकिन वो कह रहा है फलानी रखो, सुचुस तोड़ वनन नाज पितरस भैस, सो नाम वन दुनिया में कैसी थो, वो नाम बता जो दुनिया के अंदर किसी ने रखा ही नहीं। तुमने एक ही नाम है जो दुनिया के अंदर नहीं रखा किसी ने, कौन सा नाम है? उन्हें तुझे इब्लिस, वो किसी ने रखा ही नहीं। इब्लिस रखा है किसी ने? नाम नहीं रखा किसी ने आज तक। आज बच्चों यो है आखना बाकी सारी थे में तिल थे तो यो है, ये नहीं देखते कि ये जो नाम होता है इसका असर वजूद पे पड़ जाता है। नाम अच्छा रखना चाहिए। जब नाम में ही गड़बड़ होती है फिर कहते मौलवी साहब गिरदोस दुआ या शुकुमत ना फरमा। ये चीज इसी वजह से होती है। मेरे बुजुर्गों, मदीने में कौन रहता है? एक साहबी, गरीब साहबी है, नाम क्या है? हनश। नाम क्या है? हनश नाम है। उसका काम क्या है? वो घर घर जाता है और अपनी रोजी का ये करता है, इंतजाम करता है, यानी वो मांगता है। क्या करता है? लेकिन उस दोनों पाँव से अपाहिज है, लंगड़ा है, काम नहीं कर रहे, पैर जा रहा है। सुबह निकला है, शाम तक कुछ खाने को मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। हो गए 12 घंटे भूखे, उसके बाद सो गया, सुबह उठा, कितने घंटे हो गए? एक दिन एक रात हो गए 24 घंटे। उसके बाद सुबह निकलता है हनश, निकलता है, मदीने की गलियों में जाता है, दर दर जाता है, घर घर जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता है। अब हो गया और एक दिन, फिर सो गया एक रात, कितने दिन हो गए? 2 दिन 2 रातें, 48 घंटे भूखे हो गए, परेशान हो गया हनश। और जाते हैं रोते रोते कहाँ? दरबारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जब दरबारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाते, दरवाजा खिड़खिड़ाते हैं। कौन? कहता है रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हनश दरवाजा खोले, हनश आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, खैरियत तो है, बहुत दिनों के बाद आए हो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन 2 रातों से भूखा हूँ, आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हनश फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोते क्यों हैं? फरमाया आपको 2 दिन 2 रातें हो गए, आज मेरी 4थी सुबह है, मैंने कुछ नहीं खाया, आज मेरी 4थी सुबह है, मैंने कुछ नहीं खाया। हनश अब कुछ नहीं कह रहे, निकलने लगे। वो जो झोला होता है किसका? मांगने वाले का, वो ठेला उठाने लगे, निकलने लगे। पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, हनश जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठेले में क्या है, झोली में क्या है, जरा दिखाओ तो सही। जब झोला दिखाया वहां आधी टुकड़ी रोटी है। क्या है? आधी टुकड़ा रोटी है। कहा हनश कहते हो 2 दिन 2 रातों से कुछ नहीं खाया, तुम्हारे पास तो रोटी का आधा टुकड़ा है। फरमाने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा के रखी है, क्योंकि अगर मामला यहाँ तक पहुंच जाए कि मौत भूख की वजह से करीब हो जाए, मौत भूख की वजह से करीब हो जाए, ऐसे लगे अब मैं मर जाऊंगा और कुछ नहीं खाऊं, तब ये रोटी काम आएगी, तब ये रोटी काम आएगी। फरमाने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे हनश रोटी मुझे दो। अब हनश नए नए मुसलमान हुए थे, परेशान, दिल नहीं करता होगा देने की, ये एक ही टुकड़ा है। नबी का हुक्म है, जब रोटी दे दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी पकड़ी, उसके ऊपर किया, यानी लोग समझते हैं थूकी मुबारक लगाई, उसके ऊपर थूकी मुबारक पूरी रोटी आधी टुकड़े के ऊपर लगाई। जब थूकी मुबारक लगाए, हनश नए नए मुसलमान हुए थे। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या किया, आपको नहीं खानी तो कम से कम ऐसा ना करते। कहा कोई बात नहीं हनश, अब तो खा ले, मोहब्बत और प्यार से समझे, हनश अब तो खा ले। हनश कहने लगे मैं भी सोच रहा चलो खाता देखता हूँ क्या होता है। जब मैंने खाए मेरे आंखों में आंसू गिरने लगे, मेरे आंखों में आंसू गिरने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हनश खाते भी हो और रोते भी हो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताऊं, हनश कैसा लग रहा है रोटी खा के। हनश फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टुकड़ा खाता हूँ जैसे शहद में किसी ने डुबाया है, एक टुकड़ा खाता हूँ जैसे दूध में डुबो के खिलाया है। हनश रुक जाओ, हनश रुक जाते हैं। जो खाया है रोटी का टुकड़ा जो कम हो गई वो बढ़ती गई, फिर से वो मुकम्मल हो गई। हनश अब किसी से मांगेगा, हनश भीख मांगेगा, हनश घर घर जाएगा। चले गए हनश,
हनश चले गए, अब नहीं जाते हैं घर घर, अब नहीं जाते हैं दर दर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये जो रोटी का टुकड़ा खाते थे फिर रुक गए, वो बढ़ती गई, साइज वापस आता गया। ये कोई हैरान कुन की बात नहीं है, ये कुरान बयान फरमाता है जब इंसान जन्नत में जाएगा, फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब इंसान जन्नत के अंदर जाएगा, अल्लाह ताला कहेगा ये देखो अनार खा लो, मेरे बंदे खा लो। बंदा कहेगा अल्लाह ये छोटा सा अनार, ये तो बाजार में 10-20 रुपए का भी मिलता है, बंदे खा तो सही, इसका मजा तो चख सही। जब बंदा अनार खाएगा कहेगा ये लज्जत आज तक दुनिया के अंदर तो नहीं थी। उसके बाद क्या कहेगा, जब खाता जाएगा, जितना खाएगा अनार का साइज बढ़ता जाएगा। और हदीस में जिक्र है कि अनार 10 जन्नती बैठ के खाएंगे। इसी को कुरान कहता है फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब हनश कहाँ जाते, घर जाते, नहीं मांगते कि कोई मदीने का आया, हनश बहुत दिन हो गए घर नहीं आते हो मांगने के लिए, ये दाल बची है, ये खाना बचा है, ले खा ले। हनश क्या जवाब देते, मुझे नहीं चाहिए, तुझे चाहे तो मैं दूं, तुझे चाहे तो मैं दूं। वो परेशान हो गए, हनश हो क्या गया, बहुत दिन गुजर गए, आप तो आते ही नहीं हमारे घर, मांगने ही नहीं आते, खाते हो या नहीं खाते हो, और यार खाते हो तो खाते क्या हो। मदीने वाले परेशान, हनश को हो गया, हनश को हो क्या गया, ये तो मांगने भी नहीं आता, आखिर खाता क्या। हनश ने मदीने वालों को बुलाया, आ जाओ मेरे घर आ जाओ, सबको रोटी का टुकड़ा दिखाया, कहा ये रोटी का टुकड़ा हो, खुदा की कसम गोश्त की नियत करता हूँ तो गोश्त का मजा आता है, दूध की नियत करता हूँ दूध का मजा आता है। क्यों, नबी ने हाथ नहीं फेरा बल्कि थूक की मुबारक उसके ऊपर डाली थी। और हम तो कहते हैं कि नबी के मुंह से थूक की मुबारक निकलता है, लेकिन ना को अल्लाह क्या कहता है, नबी के जिस्म से जो लहू समझते हैं ना, खून मुबारक जो निकलता है, वो खून आप समझते हैं, वो तो जन्नत का मुशक हुआ करता है। नबी के जिस्म मुबारक में जो रगे हैं, तुम तो रगे समझते हो, वो तो जन्नत का ज़ाफ़रान हुआ करता है। और नबी के मुंह से जो थूक मुबारक होती है, लुआब मुबारक होती है, वो तो तुम समझते हो, वो तो जन्नत की नहरें हुआ करती है। उसके ऊपर थूक मुबारक लगाई, कहते हैं नियत करता हूँ गोश्त की तो गोश्त का मजा आ जाता है, नियत किसी और की करता हूँ वही मजा आ जाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मदीने वाले कहते हैं हमें भी दे दो हनश, कहा ना, ये नबी का सदका मुझे दिया हुआ है, तुम अपनी मजदूरी के सदके खाते हो, तुम कारोबार करते हो, लेकिन मैं मोहम्मद के मोहब्बत के सदके खाता हूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये लुआब मुबारक थी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाब मुबारक थी।